पिछले कुछ दिनों में आपने ऐसी कई पोस्ट देखी होंगी जो क्लेम करते हैं कि सैफ अली खान अपनी 15,000 करोड़ की एनिमी प्रॉपर्टी की ओनरशिप हार चुके हैं एंड सिंस देन देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड मिस इन्फॉर्मेशन गोइंग ऑन। सो लेट्स क्लियर द एयर इन नेक्स्ट 60 सेकंड्स। ये सब स्टार्ट होता है इंडिया के पार्टीशन और उस टाइम के भोपाल के रूलर नवाब हामिदुल्ला खान से, जो इनिशियली ये चाहते थे कि भोपाल पाकिस्तान का पार्ट बने, लेकिन ज्योग्राफिकल डिस्टेंस और इंडियन गवर्नमेंट ये होना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जिसके बाद फाइनली 1949 में नवाब को इंडिया के साथ मर्जर एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, जिसके अकॉर्डिंग उन्हें अपना स्टेट इंडिया को हैंड ओवर करना था, लेकिन वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जैसे उनके महल रिटेन कर सकते थे। अब 1960 में नवाब की डेथ होने के बाद उनकी प्रॉपर्टी उनकी सबसे बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान को ट्रांसफर होनी थी, लेकिन आबिदा 1950 में ही पाकिस्तान माइग्रेट कर चुकी थी, जिसका मतलब उस प्रॉपर्टी का लीगल ओनर इंडिया की एनिमी टेरिटरी में रिसाइड करता था। एंड अकॉर्डिंग टू द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट उस प्रॉपर्टी पर अब इंडियन गवर्नमेंट का क्लेम था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट 1962 में नवाब की सारी प्रॉपर्टी उनकी दूसरी बेटी और सैफ अली खान की ग्रैंड मदर साजिदा सुल्तान के नाम कर देती है, जिसके बाद इस प्रॉपर्टी पर क्लेम करने वाले दूसरे ओनर्स इस डिसीजन के अगेंस्ट कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन ईयर 2000 में ट्रायल कोर्ट इस डिसीजन को अपहेल्ड करता है और सैफ अली खान और उनकी फैमिली को इस प्रॉपर्टी का राइटफुल ओनर डिक्लेयर कर देता है। बट नाउ ऑन 30 जून 2025 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इस डिसीजन को खारिज करके इस पूरे केस के एक फ्रेश ट्रायल के लिए वापस इसे ट्रायल कोर्ट में भेज देता है।